मुझसे नहीं बताना चाहिए था सर। ये छुपने वाली बात भी तो नहीं है ना। ज़ैन छुपनी नहीं थी, लेकिन अभी तहरीम इतने बड़े सदमे से निकली भी नहीं है। तुम कुछ महीने इंतजार कर लेते ना। इसकी हालत देखो। सोच तो मैं भी रहा हूं, लेकिन चलो ठीक है, अब इसे कुछ दिन बस यहाँ रहने दो। लाया तो मैं इसी इरादे से। हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ हम लोग हैं, इसका ख्याल रख लेंगे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम आते रहना। जाहिर है मैं तो रोज ही आऊंगा। पानी लेकर आ। चले, मैं चलता हूँ। इसे खाना खिला दीजिएगा, कल से इसने कुछ नहीं खाया। तुम परेशान नहीं हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। आ जाओ। ज़ैन अली बता रहा था कि तहरीम की हालत हादसे के बाद संभली नहीं है। शायद उसको किसी नफसियाती डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। अफसोस, बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो गया और तहरीम तो बिस्तर पर ही पड़ गई। अब लेकिन गम भी तो इतना बड़ा है। मैं ये तो नहीं कह रही कि गम कोई छोटा है और तहरीम शादियाने बजाने लग जाए, लेकिन बहरहाल अपनी माँ के घर से अब आ जाना चाहिए उसे। काफ़ी दिन हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम ज़ैन अली को समझाओ। ज़ैन अली को उसका बहुत ख्याल है। अच्छी बात है कि उसका ख्याल रखता है, लेकिन तहरीम को भी चाहिए ज़ैन अली का ख्याल रखे। गम तो दोनों के लिए बराबर है और हम तो दोहरी अजियत से गुजर रहे हैं। एक तो तहरीम अब कभी मां नहीं बन सकेगी, दूसरे ये कि खानदान का नाम लेवा नहीं रहेगा। क्या बताएं, जो अल्लाह की मर्जी। बहरहाल ऐसे हालात में तो लोग अपने बेटे की दूसरी शादी का सोचने लगते हैं। क्या मतलब, ज़ैन अली की दूसरी शादी? अरे तो क्या खानदान का नाम निशान मिटाकर हम आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हो भी सकती है ज़ैन अली की दूसरी शादी, उसका हक है। कभी राजी नहीं होगा इस बात पर। अकबर अली, मैं उसकी बारात लेके कल नहीं जा रही हूँ कहीं। मैं तो यूं ही बात कर रही थी कि ऐसा मुमकिन है। देखो आगे आगे हालात क्या होते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। बहरहाल मैं समझता हूँ नामुमकिन है।